जय हिंद दोस्तों, मैं सुनी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनी पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे कि सेना प्रमुख की। सेना प्रमुख क्या होता है? दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोगों को पता है। भारत की जो 3 सेनाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले थल सेना, नंबर 2 जल सेना, और ये तीसरे नंबर की होती है दोस्तों वायुसेना। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, थल सेना को हम आर्मी बोलते हैं, थल सेना को आर्मी बोलते हैं, जल सेना को नेवी बोलते हैं और वायुसेना को एयरफोर्स बोलते हैं। वायुसेना को एयरफोर्स बोलते हैं। मेरे नौजवान साथियों, जो आर्मी का जो हेड होता है, आर्मी का जो हेड होता है उसे जनरल बोलते हैं। जनरल होता है। जो इसका थल सेना का अध्यक्ष होता है उसे जनरल बोलते हैं। और जल सेना का एक नेवी का प्रमुख होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे एडमिरल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एडमिरल, नौसेना अध्यक्ष। और एयरफोर्स का जो होता है इसे एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। एयर चीफ मार्शल। मेरे नौजवान साथियों, अब थल सेना का जो अध्यक्ष होता है उसे जनरल बोलते हैं, जल सेना का जो अध्यक्ष होता है उसे एडमिरल बोलते हैं, और वायुसेना का जो अध्यक्ष होता है उसे एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? अब भारत के संविधान में पहले होता यह था कि इन तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता था, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता था, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता था। लेकिन हालांकि पाकिस्तान में भी सीडीएस का जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है उसका वो है, और भी कई देशों में इसका मतलब इंपॉर्टेंस है, होते हैं सीडीएस। लेकिन हमारे देश में बहुत गहन विचार किया गया, बहुत इस पर डिस्कशन किया गया, बहुत गंभीरता के साथ जब सोचा गया, तब तीनों सेनाओं का एक प्रमुख हुआ बनाया गया जिसे सीडीएस कहा गया। और भारत सरकार के तीनों सेनाओं के प्रमुख जो सीडीएस बने, पहले सीडीएस बिपिन रावत थे। बिपिन रावत, जो कि एक हेलीकॉप्टर की जो दुर्घटना हुई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें इनका ये शहीद हो गए थे परिवार सहित। साथियों, जैसा कि पता है, तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख बिपिन रावत होते हैं। बिपिन रावत पहले अध्यक्ष थे, सीडीएस होता है, और हालांकि राष्ट्रपति होता था। लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं आई, जैसे कारगिल का युद्ध, जो कारगिल का युद्ध हुआ, तो पहले कारगिल के युद्ध में जैसे थल सेना को जरूरत पड़ी। थल सेना जैसे वहां पे कारगिल के युद्ध में कंडीशन ये थी, हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे थी, और जो पाकिस्तान के जो घुसपैठिए बैठे हुए थे, बहुत ऊंची चोटी पे बैठे थे, बहुत ऊपर पहाड़ियों पे बैठे थे। तो इसके लिए हमारी आर्मी, इंडियन आर्मी ऊपर चढ़ी तो बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, आप कोई 4 मंजिल पर अगर आप हो और नीचे से कोई अगर आप पर फायर कर रहा है, यानी किसी से फायर कर रहा है, तो आप उसे पत्थर से ही वैसे उसे डिफीट कर देंगे, उसे परेशान कर देंगे, और उसे मतलब वही कंडीशन दोस्तों यहाँ थी। हमारी इंडियन आर्मी थी, बहुत नीचे थी कारगिल में, और जो घुसपैठिए थे, आतंकवादी थे, या पाकिस्तान की जो सेना थी वो बहुत ऊंचाई पर थी और बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, जब और वहां पर अगर वायुसेना अगर यहाँ पे सपोर्टेड करती उस हिसाब से, तो इतनी दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि वायुसेना अगर सपोर्ट करती तो डायरेक्ट वायुसेना यहाँ पे बम वगैरह गिरा सकती थी और बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकती थी, जिससे पाकिस्तान की सेना को बहुत बड़ा नुकसान होता। लेकिन हालांकि इस पर विचार किया गया, काफी डिस्कशन किया गया, इन सभी गंभीरताओं को देखते हुए तीनों सेनाओं के अध्यक्ष
जो होगा ये विचार किया गया तो सीडीएस बनाया गया। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख सीडीएस बनाया गया, पहले सीडीएस बिपिन रावत जी थे। और साथियों हालांकि अब कंडीशन क्या है, अब जैसे मान लेते हैं आर्मी, ये आर्मी है, ये नेवी है और ये एयरफोर्स है। क्लियर? पहले कोई अगर युद्ध होता था तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सबको प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी पड़ती थी। प्रेसिडेंट पहले संसद में जाते थे, संसद में सारी चीजें मतलब पूछते थे और संसद में विचार करते थे, बहुत लंबा प्रोसेस लगता था। लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों, जब ये सीडीएस की नियुक्ति की गई, पहले सीडीएस जो बिपिन रावत जी थे, सीडीएस की नियुक्ति जब की गई तो अब कंडीशन ये है कि जैसे आर्मी के प्रमुख जनरल साहब अगर कहेंगे, जैसे मान लेते हैं कारगिल जैसी अगर कोई घटना द्वारा होती है और इन्हें एयरफोर्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो जनरल कहेंगे सीडीएस से, और सीडीएस इनसे जो एयरफोर्स के होंगे एयर चीफ मार्शल इनसे मतलब कहेंगे इनकी हेल्प करने के लिए, तो ये इनसे कहेंगे और ये इनसे कहेंगे और एयरफोर्स और आर्मी दोनों मिलकर सपोर्टेड होकर काम करेंगे। ऐसी अगर कंडीशन ऐसे मालूम पड़ती है, अगर आर्मी को जरूरत पड़ती है नेवी की, तो ये इनसे कहेंगे, ये इनसे कहेंगे और यहाँ पे मिलजुल के काम कर सकते हैं। तो साथियों ये बहुत बड़ी पावर होती है। सीडीएस की तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और सीडीएस का जो पद होता है, हालांकि सीडीएस इनको सलाह दे सकता है। सीडीएस की जो पावर होती है ऐसी पावर नहीं होती है कि तीनों को कमांड में अपने हिसाब से चलाए, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, तीनों केवल इसका निर्देश मिलेगा सीडीएस का, ना कि फुल पावर नहीं होती है। दोस्तों फुल पावर होती है वो प्रेसिडेंट में ही होती है, राष्ट्रपति में ही होती है, और राष्ट्रपति संसद में विचार करके या मंत्रिपरिषद से विचार करके ही कोई ये पेश कर सकता है। तो दोस्तों ये थी सीडीएस की पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।